इस वीडियो में हम लोग दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। सिलसिला चल रहा है फ्रेंड क्लास 12 का। क्लास 12 और चैप्टर चल रहा है समाकलनों के अनुप्रयोग। एक्सरसाइज चल रही है 8A और जो पार्ट है वो हमारा पार्ट 2 है, क्योंकि पार्ट 1 आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड आपका y इज इक्वल टू, दूसरा क्वेश्चन हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे y इज इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ पे फ्रेंड्स x दिया हुआ है, x दिया है और साइन x दिया हुआ है और ये x इज इक्वल टू 0 से 2 पाई तक कह रहा है, जा रहा है 2 पाई तक जा रहा है। तो इसका एरिया दिखाना है कि कितना होगा। तो फ्रेंड इसमें कुछ करना नहीं है, ना ही चित्र हम लोग आराम से कर सकते हैं। जैसे इसका एरिया निकालना है तो हम लोग एरिया इज इक्वल टू, लिमिट क्या है फ्रेंड 0 से 2 पाई, तो 0 से 2 पाई कोटि हमारी x में दिया है तो यहाँ पे y होगा और यहाँ पे dx होगा, क्योंकि पहले क्वेश्चन में ये कह रखा है कि x अक्ष और दी हुई कोटियों, तो x अक्ष की बात कर रहा है तो y होगा, क्योंकि हमने बताया है आपको इसके पहले वीडियो में जिस अक्ष की बात करेगा वो यहाँ पे लिखा होगा। जैसे x अक्ष तो dy, y अक्ष तो dy और यहाँ पे अगर x अक्ष कहेगा तो dx। ये ध्यान रखना है आपको, x अक्ष dx, y अक्ष dy, ये आपको ध्यान रखना है। तो जिस अक्ष की बात करेगा वो हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं और लिमिट होगी वही। तो फ्रेंड इसमें हमारा 0 से होगा 2 पाई होगा, y की वैल्यू क्या है तो आपका आंसर होगा x साइन x dx होगा। इसका आप लोगों ने समाकलन किया है? नहीं, आपने किया है, तो किया है ना? हाँ किया है। तो इसका कैसे हम लोग करेंगे, खंडशः समाकलन से हम लोग करने वाले हैं। तो इसको जैसे हम पहला मान लें और इसको दूसरा मान लें। आपका रूल क्या है कि खंडशः समाकलन में कि पहले को रोक लिया जाता है, दूसरे का समाकलन किया जाता है। तो साइन का फ्रेंड जो समाकलन होगा वो माइनस का cos x होगा, माइनस होता है, इंटीग्रेशन का साइन हम लोग लगा लेंगे। पहले वाले का अवकलन किया जाता है तो फ्रेंड इसको पहला माना है, इसका अवकलन x1 हो जाएगा x का और साइन का समाकलन करेंगे तो माइनस का cos होगा और dx होगा। और इसको और आगे बढ़ा देते हैं तो ये होगा माइनस x cos x, इस तरीके से कर दिया। लिमिट चाहे तो हम लोग लगा सकते हैं यहाँ पे 0 से 2 पाई और ये भी लिमिट चल रही है 0 से 2 पाई। फ्रेंड माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये लिमिट हमारी आएगी 0 से 2 पाई और ये माइनस माइनस जब प्लस हो जाएगा तो ये बचेगा 0 से 2 पाई और बचेगा आपका cos x dx, यही बच जाएगा। अब हम लोग एक साथ में लिमिट अप्लाई कर लेंगे, माइनस x cos x और ये हो जाएगा 2 पाई 0 प्लस cos का समाकलन जो फ्रेंड होता है वो होता है साइन, तो हो जाएगा यहाँ पे साइन x और ये हो जाएगा 0 से 2 पाई। अब हम लोग लिमिट अप्लाई करने वाले हैं, तो लिमिट अप्लाई करेंगे फ्रेंड तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस बाहर कर दें, यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई इंटू कॉस 2 पाई माइनस ये हो जाएगा 0 इंटू कॉस 0 प्लस इसमें लिखेंगे तो आएगा हमारा साइन 2 पाई माइनस साइन 0। इस तरीके से ये हमारी लिमिट अप्लाई हो जाएगी। अब आपको पता है फ्रेंड कि कॉस 0 का मान कितना होता है तो आपका आंसर होगा 1। तो इस तरीके से cos 2 पाई का जो आंसर होगा वो भी हमारा 1 होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं i इज इक्वल टू
ये हो जाएगा हमारा फ्रेंड, यहाँ पे एरिया था, हम आई लिख रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे थे, एरिया है फ्रेंड, ये एरिया होगा, ये हम लोग एरिया लिखने वाले हैं, ये एरिया हम लोग निकाल रहे हैं। तो एरिया निकाल रहे हैं तो यहाँ पे होगा 2 पाई इंटू इसका 1 होगा, बाकी ये 0 हो जाएगा, प्लस साइन 2 पाई, तो साइन 0 का मान फ्रेंड 0 होता है, इसलिए साइन 2 पाई मतलब 360 का भी मान 0 होगा, और साइन 0 का मान 0 होता ही है। तो ये एरिया जो निकल के आएगा ये 0 हो जाएगा, ये 0 होगा, माइनस का 2 पाई निकल के हमारा आंसर आएगा। और आपको पता है कि जो क्षेत्रफल होता है वो नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसको पॉजिटिव में देंगे। तो एरिया जो हमारा निकल के आएगा वो 2 पाई वर्ग, ये आएगा फ्रेंड 2 पाई वर्ग इकाई जो आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरीके से हम लोग अपना आंसर दे सकते हैं। तो ये बहुत आसानी से आ जाएगा, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। माइनस में एरिया होता नहीं है तो हम लोग पॉजिटिव देंगे। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है। तो फ्रेंड थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है एक्स वाई इज इक्वल टू बी स्क्वायर दिया हुआ, और दिया है एक्स इज इक्वल टू ए से एक्स इज इक्वल टू बी तक, इस तरीके से दिया है। तो हम लोग सेम यही रूल करने वाले हैं, एरिया इज इक्वल टू फार्मूला लगाएंगे, लिमिट अपर लिमिट हमारी बी होगी, लोअर लिमिट ए होगी, सो ए से बी जाएगा, हम लोग वाई करेंगे और डी एक्स करेंगे, क्योंकि अभी ये कह रहा है एक्स अच्छे से घिरा हुआ। तो फ्रेंड अब हम लोग यहाँ पे वाई की वैल्यू रखेंगे, तो हमको पता है कि चूंकि एक्स वाई इज इक्वल टू बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू निकालेंगे, तो वाई इज इक्वल टू आएगा बी स्क्वायर अपॉन एक्स। तो ये y की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो a होगा b होगा, y की जगह पे वैल्यू रखेंगे बी स्क्वायर अपॉन एक्स होगा, और ये dx होगा। अब इसको हम लोग समाकलन करने वाले हैं, तो फ्रेंड बी स्क्वायर बाहर कर दें, तो ये a होगा, b होगा, 1 अपॉन एक्स होगा, dx होगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं फ्रेंड, 1 अपॉन एक्स इसका समाकलन करेंगे। आपको पता है कि 1 अपॉन एक्स जो होता है वो लॉग होता है, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाहर, इसका लॉग हो जाएगा, तो फ्रेंड ये लॉग एक्स हो जाएगा। लिमिट हमारी ए से बी तक आएगी और लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा लॉग अपर लिमिट मतलब बी माइनस लॉग ए, इस तरीके से आएगा। आपको पता है कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं, चूंकि लॉग m माइनस लॉग n जो होता है वो बराबर होता है लॉग m अपॉन n के, ये फार्मूला होता है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर लॉग b बाई ए, और ये हमारा आंसर होगा। इस तरीके से इसको हम लोग आंसर दे सकते हैं। तो इसके आगे भी हम लोग लिख सकते हैं, ये b बाई ए वर्ग इकाई कर देंगे, और ये हमारा आंसर आ जाएगा, और यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन के लिए, तीसरे के लिए ये हमारा आंसर होगा। फ्रेंड ये लिखा हुआ है बी स्क्वायर लॉग बी बाई ए, और ये हमारा आंसर होगा। तो ये भी बहुत आसान था, इस तरीके से हमारा ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है वक्र वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो हम लोग लिख लेते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। फिर कह रहा है रेखाओं, दो रेखाएं x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 4 एवं x अक्ष से घिरे, किससे फ्रेंड, x अक्ष से घिरे, x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये हमारा दिया हुआ है। तो फ्रेंड यहाँ पे लिखा हुआ है y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स,
इसको देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा, कक्षा 11 में आपने पढ़ा है परवलय। कक्षा 11 में आपने जो पढ़ा होगा परवलय, अतिपरवलय, दीर्घवृत्त और वृत्त रेखा। ये फ्रेंड्स सब काम आने वाला है अभी इंटर में, तो इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। और अभी इस चैप्टर में जो हम चला रहे हैं समाकलनों के अनुप्रयोग, इनमें इन सब का यूज होगा। और यही परवलय की बात करें तो ये आपके सामने लिखा हुआ है, कुछ याद दिला दें। आपने पढ़ा होगा y² = 4ax, या पढ़ा होगा x² = 4ay, x = रेखा, x = 1, x = 4, x अक्ष से घिरे छेद का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जैसे अब हम बात कर रहे थे किसकी, परवलय की, तो जैसे ये परवलय के फॉर्म में दिया है, भी मैंने समीकरण लिख रखी हैं, तो इसका चित्र फ्रेंड ड्रॉ करेंगे। तो जैसे हम इसका चित्र बना लेते हैं इस तरीके से ये, और इसका जो ये मूल बिंदु से होकर के जा रहा होगा, तो ये y', ये y और ये y', ये हम लोग x बना लेते हैं, ये x'। इसके जो शीर्ष होंगे मूल बिंदु से, तो इसको हम बना लेते हैं 0,0, ये हमारा O पॉइंट बना लेते हैं। मूल बिंदु से जा रहा होगा तो इस तरीके से परवलय हम लोग यहाँ से ऐसे एक खींच देते हैं, ये हमारा परवलय हो जाएगा। और थोड़ा सा ये गोल बनाइएगा आप लोग इस तरीके से। और यहाँ पर ये कह रहा है कि x = 1, x = 1, कहीं पे ये पॉइंट होगा, ये वाली दूरी होगी x = 1। फिर कह रहा है x = 4, मतलब यहाँ से और जो दूसरी दूरी होगी, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 4 होगा, इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं, तो ये दूरी होगी 4 की, इस तरीके से ये बन जाएगा। तो इसको हम इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं, और इस वाले एरिया को ध्यान आपको ज्ञात करना है, क्योंकि x = 1 ये पॉइंट और x = 4 ये वाला पॉइंट y अक्ष से घिरा हुआ है, तो इसका मतलब ये सॉरी फ्रेंड x अक्ष से घिरा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, तो x अक्ष से पे ये बन रहा है, तो ये x अक्ष से घिरा हुआ है। इसका नाम लिख देते हैं फ्रेंड, यहाँ पे ये लिख देते हैं A, यहाँ पे लिख देते हैं B, यहाँ पे C और ये D। इस वाले का एरिया हमें निकालना है, जो हम चित्र इसको शेडेड कर रहे हैं, इस वाले का एरिया निकालना है जो x अक्ष से घिरा हुआ है, और x = 1 और x = 4 के द्वारा घिरे हुए छेद का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें क्षेत्रफल जो निकालना है वो फ्रेंड निकालना है किसका, क्षेत्रफल चाहिए हमें ABCD का, और लिमिट क्या होगी 1 से कहाँ तक जाएगा, 4 तक। तो 1 से 4 तक जाएगा, किस अक्ष पे है, तो आपका आंसर होगा x अक्ष पे, तो इसलिए dx लिया जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, y होगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख लिए हैं। अब y की वैल्यू हम लोग रखेंगे, तो y की वैल्यू आपको पता है कि चूंकि y² = x है, तो y = √x होगा, तो इस तरीके से आ जाएगा। अब हम लोग इसको अगर हम लोग y की वैल्यू रखें, तो आपको पता है कि 1, 2, 4 होगा, y की जगह भी ये लिखेंगे तो √x होगा, dx होगा। अब आप लोग पावर लगा लीजिए, तो 1, 2, 4 आएगा, x की पावर 1/2 dx होगा। अब इसका समाकलन करिए। अब समाकलन आपको पता है कि एक पावर 1/2 में ऐड होनी है, तो x की पावर 3/2 होगा, नीचे भी 3/2 होगा, और ये हमारा बन जाएगा 1 से 4। अब ये कांस्टेंट है, इसको फ्रेंड बाहर निकाल देंगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कितना आएगा, 2/3 बाहर कर दें, इसमें लिमिट अप्लाई कर दें, तो 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, ये लिमिट हमने अप्लाई कर दिया,
ये आपका 2/3 हो गया। आपको पता है कि 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और ये हो जाएगा 3/2 क्योंकि घातों का आपस में गुणा हो जाता है। -1 की पावर कुछ भी होगी, आंसर 1 ही आएगा और इसको इससे हम लोग रिमूव कर देंगे। ये 2/3 हुआ और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 - 1, ऐसे हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे 2 की पावर, ये 2/3 है और 2 की पावर 3 का मतलब हुआ 8 और ये -1 हुआ। अब आपको पता चल रहा होगा कि 2/3 इंटू 8 से 1 जाएगा 7 आएगा, 7 दूनी 14, तो ये आएगा 14/3 और ये वर्ग इकाई जो आएगा यही आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये बहुत बेहतरीन और अच्छा क्वेश्चन है जिसको आपको समझना है और करना है। 5 ये कह रहा है प्रथम चतुर्थांश में वक्र y² = 9x और ये कह रहा है x = 2, x = 4 और ये x अक्ष से घिरे हुए, किससे? x अक्ष से। तो x अक्ष से घिरे, इसकी बात कर रहा है। तो आपको पता चल रहा होगा कि हमें क्या करना है। सेम वही क्वेश्चन उसी टाइप का बनने वाला है जैसा कि अभी हमने आपको करवाया है क्वेश्चन नंबर 4। सेम टाइप का डायग्राम होगा। तो यहाँ पे हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। जैसे ये हमने खींच लिया इस तरीके से और ये खींच लिया। आपको पता है कि y² = 9x है, तो ये आपका मूल बिंदु होगा। इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, ये x होगा। इसको हम कर देते हैं y', ये हो जाएगा हमारा y और ये हो जाएगा x डैश। और ये जो दिया है ये भी परवलय है और ये मूल बिंदु इसका जो होगा शीर्ष होंगे, मूल बिंदु पे होंगे। तो इसको हम लोग भी इस तरीके से बना लेंगे, इस तरीके से, और ये मूल बिंदु से होता हुआ ऐसे निकल जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि x अक्ष से घिरे, तो x अक्ष ही की बात आएगी और x = 2 हम मान लेते हैं, यहाँ तक ये 2 होगा। x = 4 मान लेते हैं, ये 4 होगा। इन दोनों को आपस में हम लोग मिला देते हैं इस तरीके से। और फ्रेंड जो ये है इसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो इसका एरिया हम लोग फाइंड कर सकते हैं। से x अक्ष से घिरा हुआ होगा तो इसका एरिया निकालना है हमें। तो फ्रेंड इसको हम थोड़ा साइडेड कर देते हैं। तो इसका एरिया निकालना है। सेम आपको लग रहा होगा जैसा भी मैंने क्वेश्चन नंबर 4 करवाया है, सेम वैसे ही होना है। इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं होगी। इसका एरिया आपको निकालना है। आपको पता चल गया होगा, दिमाग में आ रहा होगा आपके कि इसको हम लोग कैसे करने वाले हैं। तो फ्रेंड इसको करने के लिए सीधी सी बात है, सेम वही नेमिंग करने वाले हैं। ये हमारा आपको पता चल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक कितना है 2 और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 4। ये 4 है, ये 2 है। यहाँ पे नेमिंग A होगा, यहाँ पे B कर सकते हैं, यहाँ पे C कर सकते हैं, यहाँ पे D कर सकते हैं। एरिया निकालना है हमें ABCD का। ये किसके अक्ष, किस अक्ष के है? तो फ्रेंड ये y अक्ष के समांतर है। किस अक्ष पर है? तो आपका आंसर होगा x अक्ष पर है। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग फिर से वही लिखेंगे। क्षेत्रफल किसका निकालने वाले हैं? क्षेत्रफल निकालने वाले हैं ABCD का। लिमिट क्या होगी? 2 से 4। तो फ्रेंड 2 से 4 करेंगे। किस अक्ष पे है? तो आपका आंसर होगा x अक्ष पे। x अक्ष पे होगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा dx और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? y। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो क्योंकि हमें निकालना ही है एरिया कि x = 2 और x = 4, तो 2 और 4 से घिरे हुए तो ये होगा। वक्र से घिरा हुआ तो ये वक्र होगा। x अक्ष, तो x अक्ष से नीचे से घिरा हुआ है। x = 2 इस लाइन से घिरा हुआ है, x = 4 इस लाइन से घिरा हुआ है। वक्र तो ये ऊपर से घिरा हुआ है, मतलब इसी का तो एरिया चाहिए, तो इसका मैंने लिख लिया है। अब यहाँ पे हमको पता है कि y² = 9x है, तो y की वैल्यू निकालेंगे तो √9x होगा।
यानी कि y इज इक्वल टू 3√x ही तो बनेगा ना फ्रेंड। अब हम लोग y की वैल्यू रखने वाले हैं, तो यहाँ पे y की वैल्यू रखेंगे, ये 2 होगा, ये 4 होगा, y की जगह पे ये होगा 3√x dx, ये हो गया आपका। 3 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 3, ये होगा 2, ये होगा 4, x की पावर 1/2 dx, ये आपका पहले जैसा बन चुका है। अब इसको हम लोग जैसे अभी 4 नंबर हमने किया है, इसका हम लोग समाकलन करने वाले हैं। तो समाकलन करेंगे फ्रेंड तो कितना आएगा 3, इसका करेंगे x की पावर 3/2, नीचे आएगा 3/2, पावर लगा देंगे कितना 2, ये लिमिट लगाएंगे 2 से 4। अब हम लोग लिमिट अप्लाई करने वाले हैं, तो लिमिट अप्लाई कर देते हैं फ्रेंड, यहाँ पे कर देते हैं, तो कितना आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये बाहर निकाल देते हैं, ये कांस्टेंट है, तो ये 3 × 2/3 जो कि इससे रिमूव होगा। लिमिट अप्लाई करेंगे तो 4 की पावर 3/2, पहले 4 यहाँ पे आएगा, फिर 2 यहाँ पे आएगा, तो -2 की पावर 3/2, और ये डिब्बा बंद कर देते हैं, तो ये आएगा तो आपका 2, और 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और ये हो जाएगा होल पावर 3/2, और ये इससे रिमूव होगा माइनस। इसको फ्रेंड हम लोग लिख सकते हैं जो लिखा हुआ है 3 की पावर, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 × 2 की पावर 1/2, इसकी पावर 1 है, इन दोनों को ऐड करोगे यही आएगा, तो हमने अलग अलग तोड़ दिए फ्रेंड। ये लिखा हुआ है 2, ये लिखा हुआ है 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 होगा माइनस, ये लिखा हुआ है 2 √2, क्योंकि आपको पता है 1/2 अंडर रूट का मतलब होता है, तो इसको हमने अंडर रूट में कन्वर्ट कर दिया। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 की पावर 3, इसका मतलब 8 - 2 √2, इस तरीके से आएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 दूना 16 - 4 √2 आएगा, और ये वर्ग इकाई जो होगा वही आपका क्षेत्रफल होगा। तो इस तरीके से इसका भी आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम था, तो एक तरीके से लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6 से जो हम करवाएंगे वो अपने अगले वीडियो में करवाएंगे। थैंक यू।